आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। यह है क्लास 8th सब्जेक्ट है जनरल साइंस और मैं हूं मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवाली लोन हरे से। आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड टॉपिक। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग। आज हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स। एक्टिविटी से हम पढ़ेंगे, ये एक्टिविटी से हम समझेंगे कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए मैंने एक दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हैं, बहुत आसान सी हैं। आप इन एक्टिविटियों को ज़रा समझिएगा और फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे आवाज़ निकलती है, इन द सेम वे आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। हमने क्या करना है, हमने लेने हैं रबर स्ट्रिप्स। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स। 2 रबर स्ट्रिप हमें लेने हैं, 1 और 2। कितने रबर स्ट्रिप? 2 रबर स्ट्रिप हमें लेने हैं। इनका साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, अब सेम साइज़। इनको हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है, ये 1 और ये 2, इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, स्ट्रेच करके, खींच के हमें ये जो 2 रबर स्ट्रिप्स है इनको खींच के हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है। जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे फिर हम एक साइड से हवा जो है, एयर ब्लो करेंगे। एक वाला साइड हम मुंह में पकड़ेंगे और वहाँ से हम फूंक मारेंगे, एयर को ब्लो करेंगे। जब हम एयर को ब्लो करेंगे, इन रबर स्ट्रिप्स के दरमियान जो छोटी सी स्लिट रही है, ये जो छोटी सी गैप रही है, थोड़ी सी गैप, इस गैप के बीच में जब हम हवा को ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे ज़ोर से, तो वहाँ पे एक आवाज़ निकलेगी। क्या निकलेगी? एक आवाज़ निकलेगी। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज 2 रबर पीसेस ऑन वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। 2 रबर स्ट्रिप लाए हमने, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा और इनको अच्छी तरह खींचा। एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेचड रबर स्ट्रिप्स, ये जो 2 स्ट्रेचड रबर स्ट्रिप्स जो है, इनके दरमियान से जो ही हवा घुसती है, हवा चलती है, इस साउंड इज प्रोड्यूसर, एक आवाज़ वहाँ पे निकलती है। जिस तरह ये 2 रबर स्ट्रिप हमने यहाँ पे रखे, इनके बीच में से हवा चली और हवा के चलने से वहाँ पे आवाज़ निकली। इसी तरह हमारे जो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इन वोकल कॉर्ड्स के दरमियान एक छोटी सी स्लिट होती है, एक छोटी सी गैप होती है। जब लंग्स से हवा आती है, जो ही वो उस स्लिट के बीच में से जाती है, तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और एकदम वहाँ पे साउंड निकलती। जिस तरह यहाँ पे ये रबर बैंड्स वाइब्रेट करेंगे और वहाँ पे आवाज़ निकलेगी, इसी तरह ये 2 वोकल कॉर्ड्स उस वक्त वाइब्रेट करते हैं और एक आवाज़ निकलती है। दूसरी एग्जांपल, टेक ए पीस ऑफ पेपर। हमें एक पेपर का पीस लेना है, इसको हमें फोल्ड करना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड करने के बाद पीछे से इसको छोटी सी एक सुराख करनी है विद ए नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स। इसको इन 2 उंगलियों के दरमियान पकड़ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मान लो ये मेरे पास एक पेपर का स्ट्रिप था, ये पेपर का एक स्ट्रिप था। इस पेपर को स्ट्रिप को मैंने डबल किया ऐसे। डबल करने के बाद मैंने इसको पीछे से काटा और यहाँ पे मैंने एक स्लिट बनाई। स्लिट बनाने के बाद मुझे इसको अपनी 2 उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ना है, ऐसे यहाँ से खोलना है और यहाँ से मुझे हवा ब्लो करनी है। कहाँ से? यहाँ से हवा ब्लो करनी है, यहाँ से आवाज़ निकलेगी। जैसे मैं यहाँ पे आवाज़ निकालूंगा, जैसे आप सुनेंगे कि आवाज़ कैसे निकलेगी। देखो, मैंने इसको अपनी उंगलियों के दरमियान पकड़ा है और मैं यहाँ से हवा ब्लो करूँगा विद द हेल्प ऑफ माई लिप्स। देखो, इस किस्म की आवाज़ निकलती है। तो जैसे यहाँ पे ये 2 पेपर स्ट्रिप्स थे और इनके दरमियान छोटा सा एक होल था, जो यहाँ से हवा ब्लो हुई, हवा चली गई, स्लिट के बीच में से निकली और स्लिट वाइब्रेट करने लगा और वहाँ से एक आवाज़ निकली। इसी तरह हमारे जो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, उन 2 वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो ही हवा घुसती है, हवा चलती है, फोर्स से हवा जाती है, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और वहाँ पे साउंड निकलती है। आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन द सिमिलर मैनर। इसी तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एज देयर इज़ ए नैरो स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, जो आपको मालूम है कि वोकल कॉर्ड्स के दरमियान एक छोटी सी स्लिट होती है। एज एयर ब्लूज फ्रॉम द लंग्स थ्रू द स्लिट, जो ही लंग्स से हवा आती है विद फोर्स, इस स्लिट के बीच में से जो ही निकलती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे एक आवाज़ निकलती है। अब मसला यहाँ पे यह है कि मर्दों की आवाज़, औरतों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ मुख्तलिफ क्यों होती है। मर्दों के अंदर जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये 20 mm लॉन्ग होते हैं, तभी मर्दों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है।
औरतों में ये 5 mm शॉर्टर होते हैं, यानी कि 15 mm होते हैं, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाली थोड़ी तेज़ होती है। और बच्चों में ये वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत तीखी होती है। वोकल कॉर्ड्स इन men are 20 mm long, in women they are 5 mm shorter, and in children they are very short. This was all about sound produced by human beings, uh, shown by activities. Thank you.